Hello बच्चों, let's read the question. The question says the human disease where Aedes mosquito serves as a vector is. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एडीज मॉस्किटो कौन से ह्यूमन डिजीज में एज अ वेक्टर सर्व करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है वेक्टर। वेक्टर से क्या मतलब है हमारा, ये जानते हैं। वेक्टर होता है एक कैरियर जो कि एक डिजीज कॉजिंग एजेंट को कैरी करता है। सो वेक्टर इज अ कैरियर ऑफ अ डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स को लाने वाला जो डिजीज कॉज करते हैं उसके कैरियर को हम वेक्टर बोलते हैं। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है मलेरिया। तो मलेरिया का वेक्टर क्या होता है? मलेरिया का वेक्टर होती है हमारी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसकी वजह से मलेरिया डिजीज पास होता है, मतलब ये एज अ वेक्टर काम करती है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डेंगू। सो डेंगू फैलाने के लिए जो वेक्टर चाहिए होगा या जो वेक्टर होता है वो होता है एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो। ऑप्शन सी जो हमें दिया गया है वो है आपका डिप्थेरिया। जो डिप्थेरिया होता है इसका कोई वेक्टर एज सच कोई मॉस्किटो वगैरह नहीं होता है, क्योंकि एक एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न डिजीज मतलब एयर के थ्रू ट्रांसमिट करता है, हवा से फैलता है। सो इसका कोई एज सच पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट नहीं है। डी ऑप्शन है हमारा निमोनिया। निमोनिया कैसे कॉज होता है? निमोनिया भी एक तरीके का एयरबोर्न डिजीज है, लेकिन इसके अलावा ये कोई सरफेस टच करे, टचिंग सरफेसेस से भी फैल सकता है एंड ब्लड से भी फैलता है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एडीज मॉस्किटो किसका वेक्टर है, तो वो है डेंगू का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।